हेलो दोस्तों। अब हम लोग अपना जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हम गो थ्रू करेंगे, कैसे हम अपने लूप्स को आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ व्हाइल लूप की बात करने वाला हूँ। तो देखो व्हाइल लूप क्या होता है कि व्हाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज कोड टू एग्जीक्यूट रिपीटेटिवली बेस्ड ऑन अ गिवन बूलियन कंडीशन। द व्हाइल लूप कैन बी थॉट ऑफ एज अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जो वाइल स्टेटमेंट है उसके अंदर हम एक बुलियन कंडीशन पास करते हैं। बेस्ड ऑन द बुलियन कंडीशन ये जो है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट हम वाइल के अंदर लिखेंगे वो क्या है, रिपीटेटिवली का प्रिंट होता रहेगा। तो इसको हम दूसरे शब्दों में रिपीटेटिव इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो सही होती है तो इफ स्टेटमेंट का जो काउंट कोड होता है वो आउटपुट में आता है। तो उसी सेम तरीके से वाइल में क्या होता है कि जब तक यहाँ पे जो बुलियन कंडीशन है वो ट्रू होगी तो जो उसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो रिपीटेटिवली टाइम्स एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। अगर मैं आपको इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाऊं तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारा कोड जो है वो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा जो भी हमने डिफाइन कर रखी है वाइल के अंदर कि कंडीशन सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो स्टेटमेंट जो है हमारा प्रिंट होगा और उसके बाद दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा। फिर चेक करेगा कि अभी भी कंडीशन ट्रू है तो बोलेगा हाँ, तो स्टेटमेंट फिर प्रिंट होगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन चेक करेगा कि अब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है, मतलब कि अब मैच नहीं हो रही है। तो क्या है, फॉल्स होने पे वो प्रोग्राम जो है हमारा मतलब वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब कोड एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो ये क्या था, इसका एक फ्लो चार्ट है। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बना के दिखाऊं कोड में कि कैसे काम करता है तो उसके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस कोड को जरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। अब मेरे को अपना फोल्डर ओपन करना पड़ेगा जो कि हमारा जावा का फोल्डर है। ये जो है ये मेवन का प्रोजेक्ट है, तो मेवन अभी हम नहीं सीख रहे हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो उसके लिए मैं अपने ड्राइव पे जाता हूँ जहाँ पे कि मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है और कंप्लीट जावा 90 डेज कोर्स। ओके, मैंने इसको ओपन कर लिया प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे मैं अपने कोर्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ loops.java। ओके, एंटर मारा मैंने और देखो ये कोड जो है क्लास का लिख के आ चुका है। अब आप लोगों को जैसे पता है कि बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है कि पब्लिक क्लास लूप्स तो हमने लिख ही लिया, उसके बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखना। और उसके बाद जो हमें अपना कंडीशन लिखनी है कि वाइल लूप की। तो देखो वाइल लूप कैसे यूज किया जाता है वो मैं पहले आपको समझाऊं कि हमने क्या है, एक इंटीजर डिफाइन किया कि इंट आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब जो ये जो वाइल है वो वाइल क्या बोल रहा है कि आई को हमें चेक करना है कि आई जो है वो जब तक छोटा है या बराबर है 10 के तब तक हमें जो आउटपुट में आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब कि इसकी। और हर स्टेप पे जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती चली जाए, मतलब हर एक स्टेप पे जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं आपको अपना इस पे प्रैक्टिकल कोड पे दिखाऊं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल बनाया इन टाइप का। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नाउ इट्स बेटर। और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इस साइड में। अब देखो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये है क्लास बनाई। अब इसमें इंटीजर जो है मैंने इंट आई लिया है जिसकी वैल्यू अभी मैंने 0 असाइन कर रखी है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब तक कि इस जो आई की वैल्यू है, ये जो आई है वो छोटा है 10 से, तब तक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज वैल्यू क्या करनी है, आई प्रिंट करनी है। ठीक है। और हर स्टेप पे आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करनी है
वन टाइम, मतलब कि आई प्लस प्लस करते चले जाना है हर स्टेप पे। तो अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं सबसे पहले साइड में, और इस कोड को जरा पीछे की तरफ कर देता हूं जूम। अब मैं इस कंपाइल करता हूं इस कोड को, तो जावा सी स्पेस मेरी फाइल का नाम लूप्स डॉट जावा, और बिफोर कंपाइलिंग मेक श्योर ये सेव होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे डॉट शो हो रहा है तो इसका मतलब मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। अब ये सेव हो गई है। अब मैंने इसको कंपाइल किया यहाँ से, तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता है। तो देखो एरर कुछ भी नहीं आया। अब क्या है कि इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो रन कैसे करेंगे, जावा लूप्स फाइल का नाम। अब देखो आप आउटपुट को समझो। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0। तो ये कंडीशन में गया कि क्या 0 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि जो आई की वैल्यू थी उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, मतलब कि 0 आई थी तो 0 हमारी प्रिंट हो गई। और उसके बाद क्या है कि आई की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी प्लस प्लस, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब ये 1 जो है वो अगले स्टेप पे फिर जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो बोलेगा हाँ। तो अगर छोटा है तो वो क्या करेगा, 1 को यहाँ पे प्रिंट कराएगा, वो मेरा यहाँ पे आ गया प्रिंट होके। उसके बाद फिर से एक बार वैल्यू बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो गया, 2। 2 के बाद वो फिर चेक करेगा कि क्या 2 10 से छोटा है, बोलेगा यस, तो वो फिर से 2 को प्रिंट कराएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया। अब यहाँ पे इंक्रीज होके वैल्यू क्या बन गई, 3। 3 फिर चेक होगा कि 10 से छोटा है, यस छोटा है, तो वो 3 को प्रिंट कराएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा 9 तक। अब मैं 9 के बाद समझाता हूँ। तो वो देखेगा कि 9 जो है वो 10 से छोटा है, यस। तो यहाँ पे 9 मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वैल्यू इंक्रीज कर दी, 10 हो गई। 10 अब वो दोबारा जब कंपेयर करेगा कि 10 जो है वो छोटा है या बराबर है 10 के, तो बोलेगा यस छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। तो हमें 10 की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, मैंने इंक्रीज कर दी, तो 11 हो गई। अब वो फिर चेक करेगा कि क्या 11 10 से छोटा या बराबर है, तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद इस जो वाइल लूप का कोड था इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद में वो इन लाइन ऑफ कोड्स के बाहर आ जाएगा, और हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 से लेकर 10 तक। अगर मैं यहीं पे इसकी वैल्यू देखो चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 15 कर देता हूं, और सेम कोड है उसको मैं दोबारा से इसको सेव करके रन करता हूं अगर, तो देखो आप आउटपुट क्या आएगा। सॉरी कंपाइल नहीं किया मैंने, पहले कंपाइल कर लेते हैं इसको। यस, नाउ इसको रन करते हैं। तो देखो आप इस बार 0 से लेके 15 तक आउटपुट आया है, ठीक है। क्योंकि इस बार हम 15 तक कंडीशन मैच कर रहे हैं। 15 के बाद जैसी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, आउटपुट जो है हमारा मतलब कि 16 जैसी वैल्यू बनेगी, तो ये वाइल लूप की कंडीशन को क्या है, फॉल्स क्रिएट कर देगी। तो उसकी वजह से होगा क्या है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है वो इस वाइल ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। और अगर हमारे प्रोग्राम में वाइल के बाहर कुछ लिखा हुआ होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ना कि इस वाइल लूप को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई आपको एक बोलता है कि मेरे को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग दो, तो आप क्या है वाइल लूप का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 100, आपको आई की वैल्यू प्रिंट करनी है और हर स्टेप पे एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती चली जानी है। तो सबसे पहले मैं देखो इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, इस फाइल को सेव करते हैं, और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, फाइल को। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी लूप्स डॉट जावा, ये फाइल मेरी कंपाइल हो गई। इसके बाद मैं इसको रन करूंगा। तो रन करने के लिए कमांड जो है हमारा वो है जावा फाइल का नेम। तो आप देख सकते हो, देखो उसने जो है 0 से लेके 1 तक हमें वैल्यूज दी है 100 तक, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो 1 से चाहिए 0 नहीं चाहिए, तो आप आई की वैल्यू जो है वो 1 डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद आप सेव करके रन करोगे कोड, तो फिर वो 1 से वैल्यू आपको स्टार्टिंग से देगा, यहाँ पे 0 आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर लूप को समझेंगे कि फॉर लूप को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज देखते रहिए। थैंक यू।